समस्त ब्राह्मण समाज मध्य प्रदेश के सदस्य आज दिनांक 26 अप्रैल को महापौर जबलपुर श्री जगत बहादुर सिंह अन्नू से रानीताल भगवान परशुराम चौक विवाद के संबंध में मिले और अपना ज्ञापन सौंपा, जिसमें ब्राह्मण समाज ने स्पष्ट किया कि उनके द्वारा कभी भी रानीताल चौक को लेकर कोई मांग नहीं की गई थी। यह घोषणा महापौर जी द्वारा की गई और इसके बाद दो समुदाय आमने सामने आ गए। ब्राह्मण समाज ने किसी भी एक चौराहे की बात की थी। आतम महापौर जी अपनी भूल को सुधारे, जिससे किसी भी प्रकार की विवाद की स्थिति शहर में न रहे। का नाम परिवर्तन करने हेतु ज्ञापन देकर निवेदन किया गया था। उक्त अवसर पर आपके द्वारा शहर के विभिन्न चौराहों की जानकारी लेने के उपरांत उक्त कार्य को करने की मंशा जाहिर की गई थी। महोदय जी, उक्त समय पर हमारे समस्त प्रतिनिधियों द्वारा SBI चौक, बंदरिया चौराहा, रानीताल चौराहा के विकल्प दिए गए थे, जिसके परिणाम स्वरूप आपके द्वारा विधिवत 20 अप्रैल 2023 को रानीताल चौराहे का नाम परिवर्तन कर परशुराम भगवान के नाम पर घोषणा प्रेस रिलीज विभिन्न प्रेस के माध्यम से की गई थी। समस्त जबलपुर ब्राह्मण समाज द्वारा आपकी इस घोषणा पर हर्ष आभार व्यक्त किया गया था, परंतु महोदय जी अन्य समाज द्वारा इस चौराहे का नाम परिवर्तन कर आक्रोश विरोध जताया जा रहा है। उक्त संबंध में सर्वविदित है कि ब्राह्मण समाज में सदैव अन्य समाज एवं परिवारों को साथ लेकर चलने की परंपरा चिरकाल से चली आ रही है। हमारा उद्देश्य समाज के अग्रज होने के नाते किसी अन्य समाज संप्रदाय में वैमनस्यता विरोध का कभी नहीं रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि आपकी उक्त घोषणा से जाति विशेष के लोगों द्वारा आपत्ति उठाई गई है, जिसके परिणाम स्वरूप आपके नेतृत्व में सदन के उक्त घोषणा प्रस्ताव को वापस ले लिया गया। अतः महोदय जी, आपसे निवेदन है कि ब्राह्मण समाज द्वारा आपको विकल्प के रूप में अन्य चौराहों के नाम भी अवगत कराए गए हैं। अतः किसी अन्य विवाद रहित चौराहे का नाम आप श्री भगवान परशुराम जी के नाम पर करने का कष्ट करें। आपको हम अवगत कराना चाहते हैं कि कहीं न कहीं दोनों संगठनों में इस घटना के प्रदेश स्तर पर निराशा एवं आक्रोश का वातावरण विभिन्न मीडिया एवं सूचना माध्यमों से बना हुआ है। इससे बचत होकर समस्त जबलपुर ब्राह्मण समाज आपकी ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से स्पष्टीकरण खेद व्यक्त करने की अपेक्षा रखता है, जिससे दोनों समाज के बीच में आपसी विवाद समाप्त हो सके। धन्यवाद। एक ज्ञापन मुझे ब्राह्मण समाज के द्वारा मिला था, जिसमें उन्होंने कहा था जबलपुर शहर के कई ऐसे चौराहे हैं जिसमें उसका नामकरण भगवान परशुराम जी के नाम से किया जाना चाहिए। हम लोगों ने मैंने उस दिन उसमें कहा कि हम लोग जो चौराहा हो सकता होगा उसके ऑप्शंस में आप लोगों को विकल्प जो होंगे वो मैं दूंगा। फिर जब ब्राह्मण समाज के भगवान परशुराम जी की जयंती के अवसर पर जब कार्यक्रम हुए तो मुझे एक दिन जानकारी लगी कि निगम अध्यक्ष रिंकू विज साहब ने एक घोषणा मानस भवन में की है कि रानीताल चौराहे का नाम भगवान परशुराम जी के नाम से किया जाए। उसके बाद बात आई गई होगी, हमारी सदन की बैठक हुई तो हमारे नेता प्रतिपक्ष कमलेश अग्रवाल जी ने वहाँ पे यह कहा और मुझे एक पत्र लिखित में दिया उन्होंने कि रानीताल चौराहे का नाम भगवान परशुराम चौराहे के नाम से किया जाए। उसके बाद जब उसके उपरांत जब प्रेस हमारे पास आई तो उन्होंने कहा कि जब दोनों ने कह दिया है तो आपको कर देना चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है, मैं भी इस बात की घोषणा करता हूं कि अगर हमारे भारतीय जनता पार्टी के हमारे नेता प्रतिपक्ष और निगम अध्यक्ष अगर तैयार हैं तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, पर हम लोग उसमें एक बार नियम देखेंगे। और मैं ये घोषणा करता हूं कि रानीताल को हम लोग भगवान परशुराम चौक के नाम से करेंगे। इसमें यह त्रुटि है हम लोगों की निश्चित तौर पर कि हम लोगों ने उसके पहले तक ये नहीं देखा था, कोई प्रस्ताव बनाया भी नहीं था और हमसे ब्राह्मण समाज ने भी ये नहीं कहा था कि हमको रानीताल ही करिए। वो कैसे मानस भवन में उसकी घोषणा हुई, किसने वहाँ मांग की, किस व्यक्ति ने, क्योंकि पूरा समाज इकट्ठा होकर ब्राह्मण समाज ने कभी इस बात की मांग नहीं की। किसी एक समाज ने अगर वहाँ हमारे माननीय रिंकू विज साहब से की होगी तो उनने वहाँ घोषणा कर दी। फिर उसी तारतम्य में कमलेश अग्रवाल जी ने कर दी और लिखित में मुझे चिट्ठी दे दी रानीताल के लिए। मैंने भी यहाँ कहा कि नियम देख लेंगे, नियम में अगर हो सकता होगा तो हम लोग MIC से पारित करके उस सदन से पारित करा लेंगे। मैंने विज्ञप्ति भी जारी करी उस बात की, बहुत खूबसूरत बनाने की बात भी मैंने की। पर त्रुटि ये थी उसमें कि यह सब हम लोगों को बोलने के पहले एक बार देख लेना था कि पहले से रानीताल चौक जो है वो रानी दुर्गावती जी के नाम से है और उसको हम लोग रानीताल बोलचाल में बोलते तो ऐसा लगता है जैसे कि वो रानी दुर्गावती जी के नाम से नहीं हो, पर वो रानीताल रानी दुर्गावती जी के नाम से गजट में रजिस्टर्ड है।
तो हम लोगों के पास अधिकार भी नहीं है उस नाम को बदलने के लिए। और कभी ब्राह्मण समाज ने इस बात की ना मांग की, ना इस बात पे कभी ब्राह्मण समाज अड़ा है। ब्राह्मण समाज का निश्चित तौर पर सिर्फ ये कहना है कि हमें एक चौराहा भगवान परशुराम जी के नाम से चाहिए, हम लोगों को एक भूमि चाहिए जो राज्य सरकार से स्वीकृत होकर हमारा एक भवन बन सके, और उस चौराहे को भव्यता के साथ नियम के अनुसार बनाया जाए और उसमें किसी प्रकार का कोई विवाद। अभी सिर्फ ऐसी बात नहीं कि रानी दुर्गावती जी का चौराहे का नाम है इसलिए उसमें कोई तकलीफ है। उसका कोई भी चौराहे का पहले से नामकरण हो तो वो चौराहा ब्राह्मण समाज के समस्त संगठनों का कहना है कि हमें वो चौराहा नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा काम देना है, पूरे समाज को साथ में लेकर चलना है। हम लोग कभी किसी के अधिकार या हक को छीनने का काम अनादिकाल से नहीं किया है, तो अब तो संभव ही नहीं है। और हम लोग रानीताल को भगवान परशुराम के नाम से नहीं चाहते हैं। हम लोग चाहते हैं कोई दूसरा चौराहा जिसमें जो निर्विवादित हो, उस चौराहे का नामकरण करके उसको भव्यता से सजाया जाए और एक भवन की व्यवस्था आने वाले समय में की जाए। भावनाएं आहत होने का सवाल इसलिए नहीं है क्योंकि हम लोगों ने उसको पारित नहीं किया आज तक। किसी को लगा कि हो गया, किसी को लगा, जब मैंने कोई बात कही उसके 24 घंटे के अंदर मैंने उस बात का खंडन भी कर दिया कि नहीं, ये गजट नोटिफिकेशन में पहले से हमारे पास गजट में है तो हम इसको नहीं कर सकते। तो इसमें भावना आहत करने का ना कोई उद्देश्य है, ना किसी की भावना को आहत किया गया है। त्रुटि जरूर है, ये बात तय है, और वो त्रुटि जो हुई है वो तो त्रुटि है, हमारी गलती है, उसको हमें स्वीकारना भी चाहिए। और उसके लिए सबके सामने, मैं आपके सामने मीडिया में कह रहा हूँ कि हम तीनों जन से त्रुटि हुई है उस मामले में। इसके पहले भी हम लोग ने होमवर्क करके ही किया है और आगे भी हम लोग होमवर्क करके ही सारे काम करेंगे। जय परशुराम। आज जो विवाद चौराहे को लेके खड़ा हुआ था, आज माननीय महापौर के सामने हम लोगों ने एक प्रस्ताव रखा, एक ज्ञापन और सौंपा कि ब्राह्मण समाज कभी भी किसी भी अन्य वर्ग और किसी भी अन्य जाति के प्रति अपने मन में मैल और हर्ष नहीं रखता। हमने महापौर महोदय जी को बताया कि जब हमने ज्ञापन दिया था तब भी कोई एक विशेष चौराहे को लेके हमने उनको ज्ञापन नहीं दिया था। हमने 4-6 चौराहों के नाम दिए थे महापौर साहब को और बोला था कि अपना होमवर्क कर लीजिए, आप इसको चेक कर लीजिए और जब भी होगा आप इसको अनाउंस कर दीजिएगा। पर वो कुछ त्रुटि के कारण वो इनिशियली कुछ गलतियां हुई जो महापौर साहब ने बाकायदा उस चीज़ को स्वीकार किया और खेद व्यक्त किया हमारे सामने। हमने उनको लेटर भी दिया था, उन्होंने हमें को आश्वासित किया कि आने वाले कुछ समय में वो एक विज्ञप्ति डालेंगे, खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे या बाइट बना के अपना मत रखेंगे और ब्राह्मण बंधुओं के सामने समस्त ब्राह्मण बंधुओं के सामने खेद व्यक्त करेंगे, जिसका हमको हर्षोल्लास, बहुत ज़्यादा खुशी है। और बहुत जल्दी जो जबलपुर में हमारी बेसिकली डिमांड थी कि चौराहा होना चाहिए, एक भव्य चौराहा होना चाहिए, उसके ऊपर भी महापौर साहब शुरू से स्वीकृति दी है उन्होंने, और आज फिर उन्होंने स्वीकृति दी कि इस बार हम पूरा अपना होमवर्क करके उसका नाम जल्द से जल्द घोषित करेंगे। इसके लिए मैं सर्व ब्राह्मण समाजों से, सभी ब्राह्मण परिवारों से बहुत शुक्रिया और धन्यवाद करना चाहूँगा कि वो सभी आके बहुमूल्य संख्या में आके हमारे पास आके खड़े हुए। जय जय परशुराम। जय जय परशुराम। आज समस्त जबलपुर ब्राह्मण समाज के प्रतिनिधि यहाँ पर भारी संख्या में उपस्थित हुए और जैसा कि समस्त जबलपुर ब्राह्मण समाज का मत है कि हम समाज के अग्रज हैं और सभी समाज जाति संप्रदाय को लेकर चलते हैं और ये परंपरा चिरकाल से रही है। चौराहे को लेकर समस्त जबलपुर ब्राह्मण समाज ने एक निवेदन किया था महापौर महोदय से, नेता प्रतिपक्ष से और नेता विपक्ष से, अध्यक्ष महोदय से कि जबलपुर में चूँकि बहुत बड़ी संख्या में ब्राह्मण विप्र बंधु परिवार मतदाता संख्या है और उनकी एक इच्छा है, समस्त मंचों में बार बार इस बात का जिक्र होता है, तो इस बात के लिए सदन में एक प्रस्ताव लाकर एक परशुराम जी के नाम पर चौराहे का घोषणा की जाए। आदरणीय महापौर महोदय जी और सदन के विपक्ष और पक्ष दोनों सदनों के अभिमत से सदन में एक प्रस्ताव पारित हुआ और ये रानीताल चौराहे को परशुराम जी के नाम की घोषणा तथाकथित तरीके से हो गई। उक्त संबंध में जबलपुर समस्त ब्राह्मण समाज ने परशुराम जयंती के पहले ये सुनकर महापौर जी का और सदन में नगर सरकार का हर्ष सहित स्वागत किया, आभार व्यक्त किया। किंतु जाति विवाद के कारण कुछ लोगों ने कहा कि रानी दुर्गावती जो है वो चौराहे को नाम बदला न जाए और वो गौणकालीन है, रानी दुर्गावती के समय से है। जबलपुर ब्राह्मण समाज कभी भी
यह नहीं चाहता कि कोई विवाद की स्थिति हो, इसलिए हमने जबलपुर के इतने सारे चौराहे, किसी भी चौराहे का विकल्प पूर्व में भी दिया था। आदरणीय महापौर जी से बहुत सौजन्यपूर्ण माहौल में हमारी मातृशक्ति और विप्र प्रतिनिधि बंधुओं से एक सौहार्दपूर्ण वातावरण में बातचीत हुई और महापौर जी ने इस त्रुटि को स्वीकारा और उन्होंने कहा है कि शीघ्र हम अब अपना होमवर्क बहुत अच्छे तरीके से करके और एक प्रतिनिधियों की राय से एक चौराहे की रूपरेखा रखेंगे और राज्य सरकार से भी इसमें किसी प्रकार का गतिरोध उत्पन्न ना हो, ऐसा उन्होंने आश्वासन दिया है। आदरणीय महापौर जी ने स्वीकारा है कि उनसे जो गलती हुई है, विभिन्न समाजों में कोई द्वेष भाव उत्पन्न ना हो और मीडिया में और प्रदेश स्तर पर जो विरोध हो रहा है, धमकी दी जा रही हैं, तो ऐसा कुछ भी ना हो। उन्होंने अपनी गलती स्वीकार की है। इसमें जबलपुर समस्त ब्राह्मण समाज के मंच की कहीं गलती नहीं है और इस संबंध में भी जल्द ही एक प्रेस वार्ता करके अपनी बात रखेंगे। जबलपुर समस्त ब्राह्मण समाज इस बात पर हर्ष व्यक्त करता है और हम सभी इस बात से गदगद हैं कि आदरणीय महापौर जी ने हमें भरपूर समय दिया, सुना और अपनी गलती स्वीकारी। जय जय परशुराम। जय जय। मैं इंद्र कुमार कुलस्ते, भारतीय सर्वजनजाति सेना राष्ट्रीय अध्यक्ष, आज जबलपुर महापौर कार्यालय पहुंच के महापौर जी को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें वर्तमान में अभी जो जबलपुर नगर निगम क्षेत्र के अंदर जो अभी एक रानीताल तालाब को लेके, रानीताल चौक को लेके जो बड़ा एक विषय बन चुका है, उस संदर्भ में मैंने महापौर जी को ज्ञापन सौंपा है कि हमारा जो देश है एक धर्मनिरपेक्ष देश है। इसमें सभी धर्म, जाति और समुदाय के लोग निवास करते हैं। ब्राह्मण हमारे देश के सर्वोपरि हैं। उनका भी मान सम्मान को ध्यान में रखते हुए महापौर जी से निवेदन किया गया है कि कहीं कोई ऐसा चौक आप निर्धारित करें और उस चौक का नाम भगवान परशुराम के नाम से घोषित करें और वहाँ पर भगवान परशुराम की प्रतिमा को स्थापित करें। ये हमने एक मांग रखी है महापौर जी की।